सोशल मीडिया पे रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना जब वायरल होती है तो सारे दुनिया सकते में आता है। हर तरफ इस कहानी के चर्चे हो रहे हैं आजकल। हर तरफ लोग सोचने में मजबूर हैं कि क्या इस तरीके की घटनाएं भी हमारे समाज में हो सकती हैं। दरअसल यूपी में एक 14 साल की लड़की गर्भवती हो जाती है और वो उसके गर्भवती होने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसके ही सगे पिता का हाथ था। और जब ये बात जब उसके भाई को पता चलती है तो सारी कहानी पूरी दुनिया के सामने, पूरी समाज के सामने आती है। दरअसल एक लड़की जिसके जिसके सगे पिता उसको पिछले कई सालों से उसको उसका शोषण कर रहे थे, उसको प्रताड़ित कर रहे थे। और जब इस बात की भनक उसके भाई को लगती है तो भाई इस पूरी कहानी को सामने लेकर के आता है। जब लड़की इस बात से तंग आ जाती है, परेशान हो जाती है, तो वो अपने भाई को बताती है कि भैया अब्बू जो हैं वो पिछले कई सालों से मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं और अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और उसके बावजूद भी ये कहानी जो है वो किसी को पता नहीं चलती है। जब ये बात उस भाई को पता चलती है तो भाई इस बात को पूरे परिवार के सामने लेकर के आता है और पूरे परिवार के सामने ही नहीं बल्कि पुलिस के सामने भी लेकर के जाता है। और पुलिस के सामने जब इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो पुलिस इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करता है। और गिरफ्तार करने के बाद में जब उसकी कोर्ट में पेशी होती है तो जज साहब ये कहते हैं कि इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले इंसान को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो इस व्यक्ति की सज़ा के तौर पे मैं बस यही लिखना चाहूँगा कि इसको आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रखा जाए। जब तक ये दम नहीं तोड़ देता है तब तक इसको सलाखों से के बाहर आने की इजाज़त नहीं है। ऐसा व्यक्ति समाज में रहने के लायक भी नहीं है। दरअसल पश्चिमी सभ्यता को अपनाते अपनाते रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटनाएं जो हैं वो इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि हर तरफ ये सुनने में आ रहा है, कहीं सगा पिता अपने बेटी के साथ शोषण कर रहा है, कहीं चाची अपने भतीजे के साथ में संबंध बना रही है। इस तरीके की चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि समाज में हर तरफ जो है ये घटनाएँ, ये खबरें जो हैं वो देखने और सुनने के लिए मिलती हैं। आज इस वीडियो में रिश्तों को शर्मसार करने वाली ऐसी ही एक घटना के बारे में आपको मैं बताऊंगा। और इस घटना को सुनने के बाद में हो सकता है कि आप थोड़े परेशान हो, थोड़े हैरान हो जाएं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो है वो आप सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में घटी इस घटना के बारे में, जहाँ पे दो भाइयों का परिवार रहता था। दो भाई जिनके दो बच्चे थे, एक की एक बेटी थी और एक का एक बेटा था। और दोनों बच्चे जो है साथ में ही स्कूल जाया करते थे और ऐसे ही हंसते खेलते दोनों साथ में पले और बढ़े और एक साथ ही दोनों ने जो है अपनी पूरी दुनिया देखी। अब इनकी उम्र तकरीबन 20-21 साल हो चुकी थी और ये दोनों अब स्कूल से निकल के कॉलेज जाने लगे थे और अक्सर सारा वक्त जो है वो साथ बिताया करते थे। और इनके साथ वक्त बिताने पे किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी क्योंकि दोनों रिश्ते में सगे चचेरे भाई बहन थे और साथ में ही इन लोगों का जो है लालन पालन बढ़ना सब कुछ हुआ था। तो घर वाले भी इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेते थे। और अब जो आजकल जो युवाओं के अंदर जो फैशन बना हुआ है रील्स बनाने का, तो अक्सर ये लोग रील्स भी बनाया करते थे साथ में। और कब ये एक दूसरे के साथ में रील्स बनाते बनाते, पढ़ाई करते हुए, खेलते कूदते हुए कब एक दूसरे के साथ प्रेम करने लगे, इस बात की भनक घर में किसी को नहीं लगी। और इन दोनों का प्रेम संबंध जो है वो धीरे धीरे जो है वो परवान चढ़ने लगा। इस बात की जब भनक जो है घर वालों को तब लगती है जब इन दोनों भाई बहनों को आपत्तिजनक स्थिति में घर वाले देख लेते हैं। और जब इस स्थिति में देखते हैं तो घर वाले इन दोनों को पकड़ के इनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद में इन लोगों को अलग अलग कर दिया जाता है और इन दोनों का मिलना जुलना जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। लेकिन लड़की चूंकि जो थी वो बार बार अपने घर वालों से एक ही जीत पड़ी हुई थी कि मैं जब शादी करूंगी तो मैं अपने भाई से शादी करूंगी, भाई के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। लेकिन घर वाले इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश में लगे हुए थे। अक्सर इस बात को लेकर के उन दोनों की पिटाई भी होती थी और इन दोनों के ऊपर में हर तरीके से वो प्रतिबंध लगाया गया ताकि ये दोनों एक दूसरे से मिल ना सके। लेकिन एक दिन मौका पाकर के ये लड़का जो है अपनी बहन को फ़ोन करता है, फ़ोन करके बोलता है कि गाँव के बाहर जो मंदिर है वहाँ पर ठीक 3 बजे तुम आ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा। और इस बात को सुनने के बाद में लड़की अपनी एक सहेली को तैयार करती है और सहेली की मदद से अपने घर पे कुछ झूठे बहाने बना करके और एक बैग में अपना एक दो कपड़े डाल करके और वो निकल जाती है उस मंदिर की तरफ जहाँ पर इसको बुलाया गया था इसके भाई की तरफ से। लेकिन घर वाले जो कि पहले से बहुत ज़्यादा चौकन्ने थे वो भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और इनके पीछे पीछे ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उस लड़के ने, जो कि इसका भाई था, इसने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। वहाँ पर उसका एक दोस्त भी आया हुआ था साथ में और पूरी शादी की तैयारी थी और उनकी प्लानिंग ये थी कि यहाँ से शादी करने के बाद में हम लोग यहाँ से दूर कहीं भाग जाएंगे ताकि घर वालों की नज़र में हम ना आए, तो घर वाले की हम पकड़ में ना आए। लेकिन जैसे ही ये लोग मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचने के बाद ठीक पीछे लड़की के माँ बाप वहाँ पहुंच जाते हैं और इन लोगों को वहाँ पकड़ लिया जाता है। लड़का का जो दोस्त था उसको भी पकड़ लिया जाता है और इनकी वहाँ पे बेतहाशा पिटाई शुरू कर दी जाती है। और देखते ही देखते लगभग पूरा गाँव का हुजूम पहुँच जाता है। लड़के के माँ बाप को भी बुलाया जाता है और दोनों लड़कों को, जो लड़का और उसके जो दोस्त थे, इनको वहीं पर पेड़ से बांध करके और इनकी पिटाई की जाती है। लड़की जो थी वो मार खाते हुए भी बार बार कही थी कि इसको मत मारो, इसको छोड़ दो और हम लोगों को जाने दो, हम लोग जो चाहते हैं
करना वो हमें करने दो, क्योंकि अब हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो कि एक पति पत्नी के रिश्ते में ना हो। तो अब इस तरीके की हरकत करने का, हमें पीटने का, हमें अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब कुछ भी हमारे बीच बचा नहीं है। लेकिन घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए, समाज के को कलंकित होने से बचाने के लिए, समाज के जो तौर तरीके, जो रीति रिवाज है उनको बचाने के लिए लगातार इन लोगों की पिटाई करते हैं। जब इनकी पिटाई नहीं रुकती है तो लड़की जो है वो भाग करके घर के अंदर जाती है और घर के अंदर से एक शीशी लेकर के आती है और बोलती है कि अगर तुम लोगों ने इसको पीटना और बंद नहीं किया, अगर इसको तुम लोगों ने आज़ाद नहीं किया, तो इस शीशी में जो चीज़ है उसको मैं पी लूँगी। दरअसल उस शीशी में एक जहर था, जहर से भरी हुई शीशी थी, विषैला पदार्थ था उसके अंदर। लेकिन घर वाले उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं और उन दोनों की पिटाई जो है वो जारी रखते हैं। और जब उनकी पिटाई नहीं रुकती है तो लड़की जो है वो एक झटके में पूरी शीशी वहीं पे जो है वो पी जाती है। शीशी पीते ही उसके मुंह से झाग आने लगता है, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। जब उसकी स्थिति बिगड़ती हुई देख करके घर वाले उसको लेकर के अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है। और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद में इस बात की खबर जो है धीरे धीरे पुलिस वालों को लग जाती है। हालांकि घर वालों ने गांव वालों को साफ तौर पे बोला था कि कोई भी इस घटना की खबर जो है वो पुलिस को नहीं देगा और ना ही कोई इस घटना की वीडियो बनाएगा। लेकिन वीडियो भी बन जाता है, पुलिस को खबर भी लग जाती है और रात में तकरीबन 10 बजे के करीब में पुलिस जो है वो गाँव में पहुँचती है। वहाँ पर वो अधमरे हालत में वो दोनों लड़के मिलते हैं, उनको वहाँ से छुड़ाया जाता है, उनको छुड़ा करके जो है थाने लेकर के आया जाता है। इधर लड़की जो है उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, अस्पताल वाले साफ कह देते हैं कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि इसको बचाना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसके बाद घर वाले उसको लेकर के दूसरे अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे उसका इलाज किया जाता है और देर रात उस लड़की की स्थिति थोड़ी संभलती है, उसको होश आता है और होश में आने के बाद में वो फिर से वही चीज़ कहती है कि मैं जब शादी करूँगी तो अपने भाई से ही शादी करूँगी। इसके बाद इस पूरी घटना के ऊपर जब पुलिस की नज़र जाती है तो पुलिस जब इस मामले की तहकीकात करना चाहता है तो गांव वाले और घर वाले इस मामले में बीच में आते हैं और पुलिस को इस मामले की तहकीकात करने से रोकते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि साहब ये जो लड़की है ये भी हमारे घर की और ये जो लड़का जो है ये भी हमारे घर का है। जब इस पूरी घटना को जब पुलिस वाले सुनते हैं, समझते हैं और लड़के के साथ में जो एक और लड़का तो उससे पूछताछ करते हैं तो बताता है कि मैं तो साहब मैं तो दोस्त हूँ इसका, मैं तो बस इसकी दोस्ती के लिए यहाँ आया था। और वो पूरी घटना बताता है कैसे ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले थे। और इस सब कुछ सुनने के बाद में पुलिस भी माथा पकड़ के बैठ जाती है, उनको खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि कानूनी रूप से ये दोनों 18 वर्ष से ऊपर के थे और इनका ये कानूनी अधिकार था कि जिसके साथ चाहे शादी कर सकते हैं, जिसके साथ चाहे अपनी जीवन बिता सकते हैं। लेकिन समाज के जो रीति रिवाज थे उसके सामने पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घटना का हम क्या करें। हालांकि अभी उस लड़की की स्थिति अभी भी नाजुक है, वो अस्पताल में है और वो दोनों लड़के जो है वो अभी भी जेल में बंद हैं। लेकिन कोई भी नतीजा इसके ऊपर नहीं आ सका है क्योंकि पुलिस भी नहीं समझ पा रही है कि इस घटना को किस तरीके से लेकर के आए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आप किसी को परेशान करना नहीं, किसी को के ऊपर उंगली उठाना नहीं, किसी के ऊपर कोई दोषारोपण करना नहीं था, बल्कि समाज में फैल रही इस तरह की घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराना था। क्योंकि समाज में फैल रही इस घटनाओं के बारे में कोई कुछ बोले या ना बोले, हम तो बोलेंगे। धन्यवाद।